So how do you completely understand a relationship? How do you completely understand something to a level कि आप उस चीज़ को ना ही सिर्फ समझ रहे हैं बट आप उस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं और उस चीज़ के साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं? कोई रिलेशनशिप ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ कैसे चले? एंड दैट इज़ द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क कि ह्यूमन इवोल्यूशन तो ज़रूरी है ही है, पर किस तरह से हम अपना रिलेशनशिप उस इवोल्यूशन के हिसाब से ले चलें? क्योंकि अगर हम प्रकृति को नहीं हराएँगे इवॉल्व होते हुए, अगर हम प्रकृति को नहीं हराएँगे, तो प्रकृति हमें हरा देगी, नेचर हमें हरा देगी। तो अगर कोई रिलेशनशिप इवॉल्व नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उस रिलेशनशिप में जो भी है, वो बस खत्म ही होने वाला है या फिर कुछ नेगेटिव होने वाला है। क्योंकि अगर रिलेशनशिप इवॉल्व नहीं हो रहा है समय के साथ या फिर चीज़ें इवॉल्व नहीं हो रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो लड़ाई झगड़े होने बहुत कॉमन है। क्या होता है जैसे कोई स्पीशीज़ इवॉल्व नहीं होती है, जैसे मान लो ह्यूमन्स इवॉल्व इवॉल्व किए, तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट जैसे एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि आप कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हो। एवोल्यूशन का पूरा पॉइंट ही यही है कि आप कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज़ कर रहे हो। आप आगे बढ़ रहे हो और आप कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज़ कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर रहे हो। एक दूसरे का नुकसान किए बिना आप आगे बढ़ रहे हो। जिसे कह रहे हो आप इवॉल्व कर रहे हो। तो कंपैरेटिवली थ्रू आउट हिस्ट्री हम लोग ज़्यादा वायलेंट थे, ज़्यादा बारबैरिक थे। जब हम इवॉल्व करके यहाँ पहुँचे तो हम कम वायलेंट हैं, कम बारबैरिक हैं। आगे जाके हम और इवॉल्व करेंगे तो हम और ज़्यादा अच्छे होंगे और ज़्यादा काइंड होंगे, अगर हम इवॉल्व करेंगे तो। अगर हम वापस वैसे होते चले गए तो जंगल वापस है। कौन से जानवर इवॉल्व नहीं किए? जो वायलेंट रहे, जो लड़ते रहे, आपस में ही लड़ते रहे, जो आपस में एक दूसरे को ब्लेम करते रहे, जो एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हुए। मतलब बेसिकली दोज एनिमल्स नेवर इवॉल्व्ड, दोज हु वर नॉट टुगेदर वन सेंस से, और वन से, और दोज हु वर टू मच इनटू कॉन्फ्लिक्ट, राइट? तो उनके लिए जंगल हमेशा रहा, उनके लिए जंगल ही एक सच रह गया। जो लोग इवॉल्व नहीं किए, उनके लिए जंगल एक सच बन गया। इंसान जंगल इसलिए छोड़ पाया क्योंकि इंसान ने कहीं न कहीं वायलेंस को एक तरीका माना, एक ज़रूरत नहीं। मज़े के लिए वायलेंस करना छोड़ दिया या फिर एक ऐसी सोसाइटी की तरफ बढ़ने की कोशिश की जो कोऑपरेट कर सके, साथ में चल सके और आगे बढ़ सके, है ना? काइंडनेस हैज़ टू बी वन ऑफ द थिंग दैट ह्यूमन्स इवॉल्व्ड। सो अगर हमारा रिलेशनशिप इवॉल्व नहीं हो रहा है तो हम कहीं न कहीं जंगल की तरफ ही जा रहे हैं या फिर हम लोग कहीं न कहीं जानवरों में ही मिलने जा रहे हैं। तो कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है तो उसका मतलब है कि जंगल वापस आ रहा है। आर्ग्यूमेंट्स इज़ ओके बट लड़ाई झगड़ा इज़ टू मच। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर हमें नेचर के नियमों को हराना है और अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, तो हमें इवॉल्व करते रहना होगा और इवॉल्व होने का यही तरीका है कि हम एक दूसरे को साथ में लेके चलें और आगे बढ़ें। एक दूसरे को साथ में कैसे लेके चलोगे? तो इस बारे में पहले बात हो चुकी है, एक दूसरे को कैसे साथ में लेके चलना है। अपने इमोशंस को कंज़्यूम ना करें, अपने इमोशंस को ऑब्ज़र्व करें और समझने की कोशिश करें कि क्या कॉमन है आपके इमोशंस में एज़ एन ऑब्ज़र्वर और सामने वाले के इमोशंस में एज़ एन ऑब्ज़र्वर। आप दूसरे के इमोशंस को तो ऑब्ज़र्व ही करते हो ना, कंज़्यूम तो करते नहीं हो। कोई सामने वाला रो रहा है, तो आप उसको देख के रोते थोड़ी हो। आप समझाने की कोशिश करते हो कि क्यों, क्या, कैसे। तो अपने इमोशन के साथ भी यही करना है कि सामने वाले के दुःख क्या परमानेंट नहीं है, पर अपने वाले प्रॉब्लम्स, अपने खुशियाँ जो भी हैं आपके परमानेंट हो। तो अपने इमोशंस को भी एज़ एन ऑब्ज़र्वर ही देखना है। और एक कॉमन पॉइंट निकालना है, कॉमन प्रेडिक्टेबल पॉइंट निकालना है और उस प्रेडिक्टेबल पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सबकी लाइफ में उसे ढूँढना है। जब वो कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, जब वो कॉमन सोर्स मिल जाएगा कि भाई ठीक है, हम सब में ये चीज़ कॉमन है, तो हमें यूनिटी अपने आप मिल जाएगी। बिकॉज़ यूनिटी कम्स नॉट फ्रॉम डाइवर्सिटी, यूनिटी कम्स फ्रॉम समथिंग बीइंग प्रेडिक्टेबल इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी दिखने वाली चीज़ है, पर कुछ प्रेडिक्टेबल होना चाहिए जो हम सब में कॉमन हो। और कोई इमोशन की बात नहीं होगी जब हम बोलेंगे कुछ कॉमन हो।
इमोशंस की बात बिल्कुल नहीं होगी, इस बारे में बात होगी कि क्या चीज़ है जो साइंटिफिकली एक्यूरेट भी है और हम सबके बारे में एक ही जैसी है, और हम सबकी साइकोलॉजी के बारे में एक जैसी है। जब हम आपस में एक दूसरे की साइकोलॉजी के बारे में कुछ कॉमन ढूंढ लेंगे, देन ओनली वी कैन से वी हैव इवॉल्व्ड, और एल्स वी डोंट। और एल्स हम लोग बस किताबी अच्छाइयों के पीछे ही जाते रहेंगे, पर हमारा कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि किताबी अच्छाइयाँ बस किताब तक ही रहती हैं, वो कभी जीवन में सही से विस्तार रूप में आ ही नहीं पाती। अगर उन्हें सही से हमारे जीवन में विस्तार रूप से आना है, तो उन्हें सत्य के राह पे चलना होगा। इवन मोरालिटी हैज़ टू कम थ्रू द ट्रुथ ओनली। You cannot enforce morality with lies, right? That is the basic truth. That is the basic way of living. And that's how everything goes. That's how everything moves along. कि आप रियलिटी को सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें। रियलिटी में ऐसा कुछ है जो कि इमोशंस को भले ट्रिगर करता हो, बट इमोशनल नहीं है। बट वो आपकी हेल्प कर सकती है इवॉल्व करने में, तो आपको पकड़ के रखनी है वो चीज़ हमेशा। वो चीज़ हमेशा आपको पकड़ के रखनी है अपने साथ। And that's how you can grow better than anyone, right? That's how thing grows, that's how anything grows. So what is the point of understanding anything? What is the point of understanding the mystery of life, and what is the point? Because एडवेंचर अगर जितना हद तक आपके साथ जुड़ा रहेगा, अगर आपकी लाइफ में एडवेंचर जुड़ा रहेगा या फिर एक सफ़र जुड़ा रहेगा कि आपको ये चीज़ इस तरफ जाना है और ये कोई चीज़ पाने की कोशिश करनी है और यहाँ पहुँचना है, अगर ये चीज़ आपके साथ जुड़ी रहेंगी, तब तो आपकी लाइफ थोड़ी रोमांचक रहेगी और आपको उस तरफ थोड़ा क्यूरियोसिटी बना रहेगा। क्योंकि क्यूरियोसिटी का ध्यान एक तरफ होना चाहिए, और क्यूरियोसिटी का ध्यान हमेशा ही हमेशा सिर्फ किसी अ, किसी डायनामिक चीज़ की तरफ होता है। क्यूरियोसिटी कभी भी एक स्टैटिक चीज़ की तरफ घूर के नहीं देख सकती। एक क्यूरियोसिटी कभी भी एक प्रेडिक्टेबल चीज़ को देख के खुश नहीं रह सकती। क्यूरियोसिटी को हमेशा चाहिए कि कोई डायनामिक अंडरस्टैंडिंग, कोई डायनामिक रियलिटी हो आगे। जैसे-जैसे डायनामिक रियलिटी आगे रहेगी, जैसे चीज़ें एम्बिग्यूटी फ़ॉलो करिए, बट एम्बिग्यूटी में आपको कोई प्रेडिक्टेबल नहीं ढूँढना है, तो आपका ध्यान तो एम्बिग्यूटी तरफ ही जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप कहीं न कहीं कोशिश करिए कि एडवेंचरस लाइफ़ हो, देन कि समथिंग व्हिच इज़ बोरिंग एंड रिपीटिंग द सेम डे ओवर एंड ओवर अगेन। अगर आपके लिए आपका हर दिन एक जैसा है, then what is going to happen is you're going to live the same point of life again and again, and it's not an adventure, it's going to be boring, right? So I mean, it's just one thing that I'm discussing here, but एडवेंचर के लिए आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। एडवेंचर के लिए आपको सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहना चलो फिर भी अलग पॉइंट हो गया, खुश रहना हर वक्त मुमकिन नहीं है, पर सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। दुखी रहना भी सचेत रहना नहीं है, हर वक्त दुखी रहना सचेत रहना नहीं है। सचेत रहना मतलब इमोशंस को एज एन ऑब्जर्वर देखना, इमोशंस को बहुत सीरियसली ना लेना, और वही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने इमोशंस सीरियसली लेने हैं कि नहीं लेने हैं। क्योंकि ये आपको लग रहा है कि आपके इमोशंस हैं, तो आप सीरियसली लोगे, तो ये बात गलत है कि ये, क्योंकि ये आपके इमोशंस नहीं हैं। आप हर चीज़ को अपना मत बना लिया करो कि आप अपने इमोशंस को भी अपना बना चुके हो। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, सी इट एज एन ऑब्जर्वर। आप सामने वाले के इमोशंस को अपना नहीं मानते ना, किसी और इंसान के इमोशंस को आप अपना नहीं मानते, लेकिन आप उसके इमोशंस को ऑब्जर्व कर रहे हो। सेम चीज़ आपको अपने इमोशंस के साथ करनी है कि आपको अपने इमोशंस ऑब्जर्व करने हैं, ना कि उन्हें अपना मानना है। आप अपने आप को समझने आए हो, तो आप अपने आप को एज एन ऑब्जर्वर ही देखोगे। तो ज़्यादा कंफ्यूज वे में कंज्यूम करते रहना अपने आप को, उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि फिर छोटी छोटी बात पे खुश रहोगे तो छोटी छोटी बात पे दुखी भी हो जाओगे। दैट हैपेंस लॉट। I'm not saying don't be happy, but if you're happy with small things, then it's okay. But don't be sad with small things either, right? बहुत आसानी से खुश भी मत होना, बहुत आसान, बस सचेत रहना हर वक्त।
ये ध्यान देना कि कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट ना कर सके, कोई तुम अपने आप को मैनिपुलेट ना कर सको, कुछ भी ऐसा अपने आप को बोलना नहीं जो तुम्हें मैनिपुलेट कर दे, या तुम ऐसे रास्ते पे ले जाए जहाँ पे तुम मैनिपुलेट हो जाओ। अपने आप को झूठ मत बोलना, अपने आप को झूठ ना बोलना बहुत ज़रूरी होता है। सामने वाले तो कभी को चिंता नहीं है आपकी, तो वो तो झूठ बोल सकता है, पर आप अपने आप को झूठ बोलोगे ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। एंड दैट्स द बेसिक थिंग कि आप अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते, अपने अपनी बुराई खुद नहीं कर सकते। आप जो भी शब्द अपने आप को बोलते हो वो चीज़ क्रेव हो जाती है, आपकी लाइफ को डिसाइड कर देती है। किसी और को वो कोई और आपके खिलाफ बोल रहा है वो अलग बात है, वो आप नहीं हो, पर आप अपने आप के खिलाफ ही बोलोगे किसी और की बात को सीरियसली लेके, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है उसकी। सो वही मेरी जितनी मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लोगों को लेके, समाज को लेके, चीज़ों को लेके, मैं यही समझ पाया हूँ कि इंडिविजुअलिटी कोई आपको गिफ्टेड नहीं मिलती है। मैक्सिमम केस में आपकी इंडिविजुअलिटी छीनने की कोशिश की जाती है। ये कोशिश की जाती है किसी तरह से ये बंदा अपनी अलग पहचान ना रखे, अपनी थिंकिंग ज़िंदा ना रखे। ग्रुप में लेके चले, लोगों के साथ लोग यहाँ में वहाँ मिला के चले, ताकि कहीं न कहीं भीड़ के हिसाब से चले। ये लोग चाहते हैं। जबकि लोग क्यों चाहते हैं उनको पता नहीं, लेकिन लोग चाहें, लोग वो कौन से लोग आपकी मुश्किल समय में सहायता करते हैं, नहीं बोला ना, वही सत्य है जो मुश्किल समय पे काम आए। तो मुश्किल समय पे अगर लोग काम नहीं आते तो वो आपके लिए सत्य नहीं है, उन्हें किनारे करो। सत्य आपके लिए ये है कि आप इंडिविजुअल हैं और आप अपनी लाइफ अकेले जी रहे हैं, है ना? तो पॉइंट ये है कि how to retain your individuality even though you are being manipulated by yourself, even to be very precise. Uh, every positive thought, if there is, has a chance of manipulating you. So what can you do as an individual to not manipulate yourself and understand the basic reality of life and understand how your emotions are acting up? You need to see yourself as an outsider. That's the only way to grow. Understanding of spirit is the understanding of an observer, by the way, because a spirit, idea of the spirit comes from the fact that something is apart from the body. We don't know whether it's true or not, but seeing yourself apart from the body helps a lot. That helps a lot to understand what you really are, what you can be, and what you should be. है ना? तो मेरा पॉइंट यही था बोलने का, कि मैं समझाने का पॉइंट यही था कि किसी न किसी तरह अपने माइंड को समझने की ऐसी कोशिश करो कि वो अ, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई परमानेंट हिस्सा नहीं रहेगा हर वक़्त। है तुम्हारी ज़िंदगी का परमानेंट हिस्सा, हाँ, बात सही है। बट हर चीज़ तुम्हारा माइंड तुम्हारे लिए डिसाइड करे ये चीज़ सही नहीं है। काफ़ी चीज़ तुम्हारा माइंड डिसाइड करे ये भी चीज़ सही नहीं है। मैक्सिमम केस में तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा अपनी इंडिविजुअलिटी रिटेन करने के लिए। अगर लोगों के ओपिनियन से दूर रहना है तो अपने माइंड से दूर रहना पड़ेगा, कि आपका माइंड बहुत जल्दी दूसरों के ओपिनियन ग्रैस्प करके उसको स्टोर कर लेता है। तो अपने माइंड को सीरियसली जितना कम लोगे उतना ज़्यादा फ्री रहोगे। And that's where the true freedom comes from, not by not taking your own mind seriously, by not following your own mind seriously. I'm not saying not to use your intellect completely, but when it comes to problem like mental health and issues and suicidal thoughts, obviously you should not take your mind very seriously when your mind is against you. When your mind is acting against you, you should not be taking your mind very seriously. And when do you know is it against you or not? We can talk about it in next video. Okay, how do you know when your mind is against you or not? Because both kind of feelings are dangerous, even positive and negative, both of them. दोनों टाइप की फीलिंग्स इक्वली डेंजरस हो सकती हैं। आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स भी आपके लिए डेंजरस हो सकती है, आपकी नेगेटिव फीलिंग भी आपके लिए डेंजरस हो सकती है। तो आप कैसे माने कि कौन सी फीलिंग आपके फ़ायदे के लिए है, या कौन सी फीलिंग आपके नुकसान के लिए? और बाय द टाइम यू विल नो कि वो फीलिंग्स का महत्व क्या था या फिर बुराई क्या थी, लेट हो जाता है, एंड यू लूज़ द ग्रास्प, है ना? फिर नई फीलिंग आ जाती है उसकी जगह रिप्लेस करने। नई नहीं होती, वही पुरानी वाली होती है, दूसरा चेहरा लेके आती है। बट वी विल टॉक अबाउट इट कि भाई हाउ डू यू नो, हाउ डू यू ग्रैस्प दिस थिंग्स सो दैट यू कैन बी मोर अवेयर अबाउट योर ओन जर्नी, है ना? करते हैं इस वीडियो को पहले 15 मिनट तक कर देते हैं। मैंने काफ़ी बोल दिया यार, काफ़ी हद तक बोल दिया मैं। जब बोलना शुरू करता हूँ रुकता भी नहीं हूँ मैं, तो इससे वो बुरी आदत है मेरी बेसिकली।
सकता है, एक टाइम बाद तो रुक जाना चाहिए। चलो, बाय।